आज का टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 11 को यहां पर देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम 10 तक डिस्कस कर चुके थे। तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ एजेस 9 सेंटीमीटर आर जॉइंड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूबॉइड। What is the total surface area of the cuboid form? यानी कि दो घन है जिनको मिला के रख देते हैं और मिला के रखने के बाद सिंगल एक घनाभ उससे बना लेते हैं। तो आपको जो घनाभ बना है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि इस तरीके से आप लोगों की 2 क्यूब्स है। एक क्यूब तो आप लोगों का ये है, ठीक है ना। एक क्यूब तो आप लोगों का यहाँ पर ये है, ठीक है ना। और एक क्यूब आप लोगों का यहाँ पर ये है, ठीक है। ये 2 क्यूब है, दोनों को मिला के रखा और मिला के रखने के बाद ये कंप्लीट एक क्यूबॉइड बन गया, है ना। तो इस क्यूब की जो साइड है 9 सेंटीमीटर और इसकी साइड भी 9 सेंटीमीटर। आपको पता है क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जब मिलाकर रखा तो क्यूबॉइड जब बना तो इस क्यूबॉइड की लंबाई कितनी बन जाएगी? 18 सेंटीमीटर। यानी कि जो क्यूबॉइड आप लोगों का यहां पर बनेगा, ध्यान से समझना, इसकी लंबाई तो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई वही रहेगी जो क्यूब की थी 9 सेंटीमीटर, और हाइट भी वही रहेगी जो क्यूब की थी यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है ना। तो 2 इंटू LB कितना हो जाएगा? यानी कि 18 गुणा 9। BH कितना होगा? 9 इंटू 9। और HL कितना हो जाएगा? 9 गुणा 18, ठीक है ना। तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 2 इंटू 18 निम्मा होता है 162 प्लस 9 नाम 81 और 9 गुणा 18 फिर से 162। आप देखो कितना निकल कर आ गया। इन सभी को ऐड कर दूंगा तो 162, 2 और 1 3 और 2 5 तो यहां पर आ गया। 6 और 8 14, 14 6 20 का 0, 2 बचा। 2 और 1 3 और 1 4, 405 गुणा 2 यानी कि 810 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 को यहां पर समझते हैं। The radius of the base of a conical tent is 8 meter and its height is 15 meter. What is the cost of the material needed to make it if it cost 54 पर पाई मीटर स्क्वायर? देखो यहां पर क्या बोल रहा है। एक कॉनिकल टेंट है, एक टेंट है कॉनिकल, जिसकी आपको रेडियस 8 मीटर दे रखी है और हाइट 15 मीटर दे रखी है। अब देखो इस टेंट को बनाने में कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, और उस कपड़े की कॉस्ट है 54 बटे पाई रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो आपको कितना पैसा लगेगा उस टेंट को बनाने में, वो आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो कॉनिकल टेंट कुछ इस तरीके का है आप लोगों का कॉनिकल टेंट, ठीक है ना। जब इस तरीके का टेंट आप लोग बनाओगे तो नीचे तो आपका ये तो ग्राउंड आ जाएगा, यानी कि बस एक कौन बनाने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो क्या निकालेंगे हम लोग? यहां पर निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिकल टेंट। क्या होता है? कौन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन, यानी कि जितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो कपड़ा क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, ये क्या होता है? पाई इंटू R इंटू L के बराबर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखो इस कॉनिकल टेंट की रेडियस आप लोगों को दे रखी है 8 मीटर, हाइट दे रखी 15 मीटर। मुझे क्या चाहिए? R और L चाहिए, यानी कि L मुझे निकालनी है। देखिएगा इस कॉनिकल टेंट में अगर ध्यान से आप लोग यहां पर समझोगे, ये तो इसकी रेडियस होती है, ये हाइट होती है, और ये क्या होती है? स्लैंट हाइट। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि आपको यहां पर पता है कि L स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का। तो L स्क्वायर मुझे निकालना है। L बराबर H स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस 64 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल टू 17 मीटर।
यानी स्लैंट हाइट आपकी 17 मीटर निकल कर आ गई, है ना। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, LS से निकाल देंगे, तो LS से आपका निकल कर आएगा यानी कि पाई RL, और जी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग, पाई को एज इट इज रखना क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। और रेडियस कितनी है आपकी 8 है, स्लैंट हाइट 17 है, 17 × 136 पाई मीटर स्क्वायर आएगा। तो टोटल कॉस्ट मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 136 × पाई, और खर्चा कितना है, खर्चा आपका 54 डिवाइडेड बाई पाई और मीटर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और मीटर स्क्वायर से आप लोगों का मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रुपीज में निकल कर आ जाएगा। तो देखो गुणा करेंगे हम लोग, 54 की 6 में गुणा कर दूंगा, 5 × 30, 4 × 24, 324 का 4, तो आप लोगों का 32 बचेगा। 54 की 3 में गुणा, 54 × 162, 162 और 32 कितना होता है आप लोगों का, 162 और 32 194 का 4, तो 19 बचेगा। 54 कम 54 और 19 यानी कि 73, यानी कि 7,344, 7,344। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7,344 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि स्टेंट को बनाने के लिए जिस कपड़े की जरूरत पड़ेगी उस कपड़े की कॉस्ट है 7,344 रुपए, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग करोगे। क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 13, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज crave out of a cube of a side 6 centimeter. What is the volume of the sphere? यानी एक क्यूब है, इस तरीके से एक क्यूब आप लोगों को यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। एक क्यूब इस तरीके से आप लोगों को यहां पर दे रखा, ध्यान से समझना, ठीक है। 3D डायमेंशन है तो ध्यान से थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आप लोग एज्यूम करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है। अब इस क्यूब में से मैक्सिमम साइज का स्फीयर कट करना है आप लोगों को। अब देखो, जो इस स्फीयर का रेडियस होगा वो क्यूब की साइड का आधा हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी, तो मैं यहां पर अगर कह दूं कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, तो निकल कर आ जाएगा साइड ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2, यानी 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर 3 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको बताना है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस 3 से आप लोगों का ये 3 कटेगा, तो कितना निकल कर आएगा 3 × 3 = 9, और 9 चौक कितना होता है 36, तो 36 × 22 को लिख दूंगा 2 × 11 और डिवाइडेड बाई 7, यानी 36 दूनी 72, 72 × 11/7, 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते इस 2 को एज इट इज, 2 और 7 9 आएगा, और फिर 7 एज इट इज, 792/7, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। 792/7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकल कर आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 को यहां पे समझते हैं। 2 क्यूब्स ऑफ आयरन whose edges are 7 centimeter and 11 centimeter are melted and form into a single cube. Find the volume of the new cube form. आपको दे रखी 2 क्यूब्स दे रखी, यानी कि 2 घन है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। इनको मेल्ट, यानी कि इनको क्या करा गया, मेल्ट किया गया, और मेल्ट करके रिकास्ट किया गया एक सिंगल क्यूब में। तो आपको सिंगल क्यूब का वॉल्यूम बताना है। अब देखो, इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम का सम जो सिंगल क्यूब के वॉल्यूम के सम के बराबर निकल कर आएगा, तो यहां पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ, यानी कि यहां पे सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल क्यूब, ठीक है ना। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स क्या निकल कर आएगा, दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम का सम। तो एक की साइड 7 है, एक की 11 है, तो वॉल्यूम का सम यानी कि 7 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल क्यूब।
तो यानी कि 7 की पावर 3 कितना होता है आप लोगों का? 343 होता है। और 11 की पावर 3 1331 होता है। तो ये कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा? 3 और 1 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर 3 और 1 4 आएगा, और 4 3 7 आएगा, 3 3 6 और 1 आएगा, यानी कि यही आपका निकल कर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 1674 सेंटीमीटर क्यूब। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 1674 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 को यहां पे समझते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 5832 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। आपको घन का आयतन दे रखा 5832 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपसे इस घन का लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। देखो घन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू होता है साइड की पावर 3 के बराबर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा 5832 इक्वल टू साइड की पावर 3, यानी कि यहां पे अगर मैं साइड निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा क्यूब रूट ऑफ साइड की पावर 3, ठीक है ना। सॉरी, क्यूब रूट ऑफ क्या, साइड क्या निकल कर आएगा आपका? क्यूब रूट ऑफ 5832, है ना। तो 5832 का अगर क्यूब रूट करूंगा तो इस क्यूब की साइड निकल कर आएगी। तो 5832 के हम लोग यहां पर क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? इसको 8 से डिवाइड करूंगा, तो 8 इंटू 8 सती 56, तो कितना बच गया? 23। तो 8 दूनी 16 और 8 नम 72। तो यहां पर ये क्यूब रूट की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं साइड की बात करूंगा तो 8 में से तो 2 बाहर आ जाएगा और 729 में से 9 बाहर आएगा, तो 18 सेंटीमीटर आप लोगों की साइड निकल कर आ गई क्यूब की। अब यहां से पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, यानी यहां पे निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं। तो 4 इंटू 18 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 3 चौक 12 और 24 चौक 96, यानी कि 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 को यहां पे समझते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 23 सेंटीमीटर, ब्रेथ 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 35 सेंटीमीटर। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, हाइट 35 सेंटीमीटर है ना। यानी कि एल आप लोगों को दे दी 23 सेंटीमीटर, बी आप लोगों को दे दी 18 सेंटीमीटर, और हाइट आप लोगों को दे दी यहां पर 35 सेंटीमीटर। तो यहां पे निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आपका निकल कर आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। तो यहां पे सोल्व करेंगे 2 इंटू एल बी यानी कि 23 गुणा 18, बी एच यानी 18 गुणा 35, एच एल यानी कि 35 गुणा 23। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 23 गुणा 18, 18 की 20 में करूंगा 360, 18 थी 54, 360 में अगर 54 को ऐड करूंगा तो 414 आ जाएगा। 35 गुणा 18, तो 18 थी 54 और 90 यानी कि 630 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 35 गुणा 23 700 और 35 थी 105 यानी 805 आ जाएगा। यानी ये आएगा 2 इंटू, इन सबको ऐड कर दूंगा, 5 और 4 9, 3 और 1 4 आपका आ जाएगा, 8 6 14 और 4 18 आएगा, 1849 आ गया। 3698 क्या निकल कर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 3698 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा हो। इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए ये भी बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 17 को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वेट ऑफ ए सिलेंड्रिकल आयरन
कंटेनर विद बेस रेडियस 12.6 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर। ध्यान देना, ये 12.6 सेंटीमीटर है, ये 4 मीटर है। वेयर द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज 2 ग्राम्स। यहां पर ये कह रहा है एक सिलेंड्रिकल आयरन है जिसका वेट आपको निकालना है, और इस सिलेंड्रिकल आयरन की रेडियस 12.6 सेंटीमीटर है, हाइट 4 मीटर है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन के वेट की वैल्यू 2 ग्राम्स के बराबर है। देखो इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल आयरन है, इस तरीके का, ठीक है ना। इसकी रेडियस दे रखी है आप लोगों को और हाइट दे रखी है। रेडियस तो दे रखी है 12.6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है यहां पर 4 मीटर, ठीक है ना। और जबकि आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर आयरन की वेट की वैल्यू 2 ग्राम्स के बराबर दे रखी है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले इस सिलेंड्रिकल आयरन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहां से कह दूंगा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल आयरन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल आयरन, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 12.6 सेंटीमीटर, यानी 12.6 इंटू 12.6, हाइट कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर, तो मल्टीपल बाई 400, ठीक है ना। सेंटीमीटर में चेंज क्यों करा? क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू पता है, ठीक है ना, और ये सारी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। आप सॉल्व करेंगे, 7 से कट करूंगा, 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले इस 22 को तो लिख दूंगा 2 गुणा 11, यानी कि 11 गुणा 2, ठीक है ना। 1.8 12.6 और 400 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों डेसिमल रिमूव हो जाएगी, तो इंटू 18 इंटू 126 और गुणा 4, ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। अब इस सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो 2 की कर लूंगा 4 में 8, 8 की करूंगा 126 में, यानी कि 11 गुणा 18 गुणा 126 और गुणा 8, यानी कि 11 गुणा 18 और 8 छंग 48 का 8, तो 4 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, तो 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 11 इंटू, अब 18 की करूंगा 1008 में, 18 8 144 और 18 एकम 18, ठीक है ना। तो अब 11 की जब इसमें करूंगा तो 4 एज इट इज, 4 4 8, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। अब वेट पूछ रहा है, यानी कि इसका किसका वेट, तो जब वेट हम लोग यहां पर निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो वेट इक्वल टू 199584। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है कितना 2 ग्राम्स, यानी कि 2 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और वेट कह रहा है किलोग्राम में, पहले तो ग्राम्स में ही निकाल लेते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करके लिखो कितना आएगा, तो 2 चौक 8 आ जाएगा, और 2 8 16 का 6, तो 1, 2 5 10 11 का 1, तो 1, 2 9 18 19 का 9, तो 1, 2 9 18 19 का 9, तो 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये ग्राम में आ गया। और जब किलोग्राम में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 399.168 किलोग्राम, ये आप लोगों का टोटल वेट निकल कर यहां पर आएगा 399.168 किलोग्राम, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18 को यहां पे समझते हैं। द आउटर रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल सेल इज 13 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द सेल इज 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड फॉर द सेल। कह रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसकी आउटर रेडियस बाह्य त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर है। तो जो मेटल यूज हुआ है इस सेल में उसका वॉल्यूम आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके से एक स्फेरिकल सेल है, आप लोगों की इस तरीके से एक स्फेरिकल सेल है जिसकी आउटर रेडियस, ये कैपिटल आर मान लेता हूं, इन रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूं, ठीक है ना। और ये इसकी क्या है भाई, ये मोटाई है इसकी, ठीक है ना। तो इसकी जो मोटाई निकल कर आएगी यानी कि थिकनेस, वो कितने निकल कर आ जाएगी, थिकनेस
कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर को माइनस कर दूंगा तो थिकनेस आ जाएगी आप लोगों की, कितनी निकल कर आएगी, जबकि यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्मॉल आर यहां पे निकाल दूंगा तो थिकनेस दे रखी है आप लोगों की 3 = 13 माइनस आर, यानी कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। तो वॉल्यूम यहां पे पूछ रहा है, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना निकल कर आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये निकल कर आएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो आर भी क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, यानी कि बड़े वाले में से अगर छोटे वाले के घटा देंगे तो आपका ये जो बीच वाला भाग है, जो मेटल यूज हुआ है, जो मैं शेडेड कर दिया, ये वाला वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब, यानी आर क्यूब कितना है, कैपिटल आर 13 और स्मॉल आर कितना है 10 है। तो यहां पर आएगा आप लोगों का 13 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। तो निकल कर ये आपका कितना आएगा 4/3 गुणा 22/7। 13 का क्यूब कितना होता है 2197 और 10 का क्यूब होता है 1000। 2197 से 1000 को अगर आप लोग माइनस करोगे तो 1197 आ जाएगा, 1197, ठीक है ना। तो इसको 3 से कट करेंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है। 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, समझ में आ गया। 7 से करूंगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 4 की करूंगा 57 में मल्टीप्लाई, यानी कि 22 × 4 × 57, तो ये आपका आएगा 228। तो इसको लिख दूंगा 11 × 2 × 228 को क्या कर दूंगा, यानी कि 456। तो जब 11 की गुणा करूंगा तो 6 और 6 और 5 11 का 1 तो 1 बचेगा, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 तो 1 बचेगा, 4 और 1 5, 5016 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पर समझते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस 65 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। स्फीयर का वॉल्यूम बताना है, स्फीयर की रेडियस आप लोगों को दे रखी, अप्रोक्सीमेशन में आंसर बताना है। देखो रेडियस आप लोगों की यहां पर गिवन है, रेडियस को क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, यानी कि 65 सेंटीमीटर गिवन है आप लोगों के यहां पर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 65 का क्यूब, यानी कि 65 गुणा 65, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब अगर आप इस बात को ध्यान से यहाँ पे समझोगे तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, नीचे से। तो 10⁶ हर जगह आ रहा है, तो यानी कि ये पता है आप लोगों को 10⁶ तो आएगा ही आएगा। बाकी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन भी किस तरीके से करोगे ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि 65 × 65 क्या होता है। जब भी दो ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हो जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है, तो 25 एज इट इज, 6 है तो 6 का अगला नंबर 7, तो 6 × 7 = 42, यानी कि 4225 आ गया। यानी 65 के स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा 4225। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4225 में अब 65 की मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, ठीक है। अब देखो कितना निकल कर आ जाएगा, 65 पंजे 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 325 का 5 तो 32 बचा। अब 65 दूनी 130 और 32, यानी 162 का 2 तो 16 बचा। 65 दूनी 130 और 16 140 का 6 तो 14 बचा। और 65 चौका 260 और 14, 260 में और 14 अगर जोड़ दूंगा 274 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक आप लोग आ गए इस तरीके से निकलकर, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का आया है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 274625। यहां तक की मल्टीप्लाई आप लोगों की आ चुकी है। अब आगे फर्दर भी आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, इस 22 को लिख दूंगा 11 × 2 और 2 की 4 में कर दूंगा 8, यानी यहां पे लिख दूंगा 11 × 8 × 274625 और डिवाइडेड बाई 21, यानी कि अब 8 में मल्टीप्लाई करूंगा इसकी। तो 8 में जब करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 11 इंटू, तो 8 पंजे 40 का 0 तो 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 तो 2, 8 छंग 48 और 2 50 का 0 तो 5,
8 चौक 32 और 5 37 का 7 तो 3, 8 सती 56 और 3 59 का 9 तो 5, और 8 दूनी 16 और 5 21, और डिवाइडेड बाय 21। अब 11 की मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं यहाँ पे। अब 11 की जैसे ही देखो, एक तो मैं एक काम कर लूंगा, इसको लिख दूंगा 11 गुणा 2197 गुणा 10 की पावर 3। तो 11 की जैसे ही मल्टीप्लाई यहां पर मैं करूंगा, यहां से करूंगा, यानी कि 7 एज इट इज आएगा, 9 और 7 16 का 6 तो 1, 9 और 1 10 और 11 का 1 तो 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर 3 आएगा, और डिवाइडेड बाय 21 आएगा। ये आ गया यहां तक। अब 21 से इसको मैं यहां पे डिवाइड भी करूंगा, तो 21 ही कम 21, ठीक है। तो कितना आप लोगों का यहां पर बचेगा, है ना, कितना आप लोगों का यहां पर बचेगा। या इस बात को अब ऐसे लिख लो आप लोग, 10 की पावर 6 तो बना ही लो इसको यहां पर लिख लो कि 24.167 इंटू 10 की पावर 6 और डिवाइडेड बाई 21। अब फाइनल आंसर के करीब पहुंच चुके हो आप, है ना। तो यानी कि अब 21 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कितना बचेगा, 331 1, है ना, 8 9 96 और 96 तो कितना लगभग 5 के आसपास आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर 6। तो अप्रोक्सीमेशन में आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है 1.15 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन whose base diameter is 12 centimeter and the height is 21.7 centimeter। कौन का वॉल्यूम बताना है जिसका बेस डायमीटर दे दिया और आप लोगों को हाइट यहां पर दे दी। तो डायमीटर आप लोगों को कितना दे रखा है यहां पर, तो यानी कि डायमीटर दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगी, यानी 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी आप लोगों की गिवन है 21.7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन आप लोगों को यहां पर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 6 इंटू 6 और हाइट है 21.7। तो 7 से कट करूंगा तो 7 ते 21, 7 एकम 7, 3 से कट करूंगा 6 को 2 बार जाएगा, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा। इस 22 को लिख दूंगा 11 गुणा 2 और 2 की 6 में गुणा, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 गुणा 3.1 ये आ गया आप लोगों का। तो 11 गुणा 24 की और 3.1 की गुणा करूंगा तो 4 4 3 12 और 2 14 का 4 तो 1, 3 दूनी 6 और 1 7 ये आ गया। अब इसकी 11 में मल्टीप्लाई करूंगा 4 4 4 8 7 4 11 का 1 1 तो 1 आ गया। 818.4 और सेंटीमीटर क्यूब ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सवाल भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। प्रॉब्लम नंबर 21 को यहां पर देखते हैं। The lateral area is thrice as big as the base area of a cone। यानी कि एक कोन का जो आधार का क्षेत्रफल है उसका 3 गुना है उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। इफ द डायमीटर ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर, इस कोन की व्यास 1 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है। देखो डायमीटर आप लोगों को यहां पर कितना गिवन है, सबसे पहले तो ये देख लो जो दे रखा 1 सेंटीमीटर। तो इस कोन का रेडियस निकल जाएगी, और रेडियस कितने निकलेगी इसकी आधी 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। एरिया ऑफ बेस किसका, कोन का। ये कितना होता है एरिया ऑफ बेस, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू r स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, तो पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन ये क्या है 3 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ ए कॉन के बराबर है। तो यानी कि 3 इंटू पाई/4 यानी कि 3 पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब आपसे क्या पूछता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन पूछता है, जो कि क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस होता है, यही तो होता है।
तो यहां पर लेटरल सरफेस एरिया 3π/4 आ गया और एरिया ऑफ बेस आप लोगों का कितना निकल कर आ गया, π/4 आ गया, यानी कि 4π/4 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फाइनली जो आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 22 को यहां पर देखते हैं। If the radius of a sphere is 3/4 of the radius of a hemisphere, स्फीयर की जो त्रिज्या है वो हेमिस्फीयर की त्रिज्या की 3/4 गुनी है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर के आयतन का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो यहां से मैं रेशियो निकाल दूंगा। देखो आपको दे क्या रखा, दे तो रखा आपको कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू कितनी है 3/4 इंटू रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो यहां से आप लोगों का क्या रेशियो निकल कर आ गया, यानी रेशियो क्या निकल कर आया, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज टू रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। ये कितना निकल कर आया 3:4 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। अब आपसे क्या पूछता है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो आप लोगों से पूछता है, किसके वॉल्यूम्स का, है ना। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है आप लोगों का, यानी कि 2/3 इंटू πr³ इज टू, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई कैपिटल R³ इज टू, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई इंटू स्मॉल r³। देखो कैपिटल R इसकी रेडियस मान रहा हूं, स्मॉल r इसकी रेडियस मान रहा हूं। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 4 आप लोगों का 2 बार कट गया, यानी कि आपका 2:2। कैपिटल R कितना है 3 का क्यूब और इस 2 4 का क्यूब। तो यहां पर निकल कर आएगा 2 इंटू 3 3 9 3 27 इस 2 4 चौक 16 चौका 64 और 2 से 64 32 बार जाएगा, यानी कि 27:32। तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो निकल कर आएगा 27:32 निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ में आ रही है? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ ही साथ जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, ये सभी क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इस पूरे क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।